आज मैं उन महिलाओं के लिए योगासन लेकर आई हूँ जो अपने पीरियड्स टाइम पर काफ़ी परेशान रहती हैं, दर्द से, उनकी कमर में दर्द, पेट में दर्द और पैरों में दर्द, सर में दर्द और कितनों को तो उल्टी भी आती है इस पीरियड्स टाइम पर, वॉमिट होती है। तो उन महिलाओं के लिए भी और जो नॉर्मल महिलाएं हैं वो जो मानसिक स्तर से काफ़ी परेशान रहती है, खुश नहीं रहती हैं, उनके लिए भी ये योग आसन है। तो योग आपके जीवन को सिर्फ शारीरिक स्तर पर ही नहीं स्वस्थ बनाता है बल्कि आपके मानसिक स्तर को भी काफ़ी हेल्दी बनाता है। और इन योग आसन को आप अपनाइए अपने डेली रूटीन पर। इन आसनों को आप प्रतिदिन 1 घंटा करिए या आधा घंटा करिए मिनिमम, तो ये आपके जीवन को बिल्कुल बदल देगा। तो लेट्स गो, मैं कुछ आसन बताती हूँ आपको, तो चलिए लेट्स गो। तितली आसन। सामने की तरफ पैर फैलाकर बैठे, कमर, रीढ़, गर्दन आपका सीधा रहेगा। अब दोनों पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवों को आपस में मिलाएंगे और जननेंद्रियों के पास हटाकर रखने की कोशिश करें जितना हो सके। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे पकड़ें और दोनों जांघों को ऊपर और नीचे धीरे धीरे कुछ समय बाद तेजी से स्पर्श कराने की कोशिश करें जमीन से। इस क्रिया को आप 20 से 25 बार करें और उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ घुटने को प्रेस करेंगे। इसके बाद बंद कोणासन। इसमें सामने की तरफ पैर फैलाकर ही बैठेंगे और धीरे धीरे दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पैरों के पंजों को आपस में मिलाते हुए एड़ियों को गुप्तांग के पास लगाएंगे। जांघों और घुटनों को जमीन से स्पर्श कराएंगे। मेरुदंड एकदम सीधा होगा, दृष्टि सामने की तरफ करने की कोशिश और दोनों पंजों को पकड़े हुए स्थिर रहेंगे। अब श्वास छोड़ेंगे। आगे जाते समय ऊपर उठते हुए सांस लेंगे और जमीन को नाक से स्पर्श कराने की कोशिश करेंगे। ठुड्डी भी स्पर्श करें। स्वाभाविक जब आप नीचे झुकते हैं 10 से 20 सेकंड तक रुकते हैं वहाँ पर आप श्वास प्रश्वास करेंगे, इनहेल एक्सहेल। इसी प्रकार से आप इस क्रिया को 10 से 12 बार करें। तीसरे आसन में पश्चिमातो आसन, दंडवत आसन में बैठेंगे और अब सामने की तरफ जब झुकेंगे तो श्वास छोड़ेंगे, ऊपर उठेंगे तो श्वास लेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों से दोनों पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करेंगे, पैरों को तान कर रखेंगे और घुटने को उठने नहीं देंगे। अब धीरे धीरे सिर को घुटने से स्पर्श कराने का अभ्यास कराएं जिन्हें प्रैक्टिस नहीं है। अभ्यास हो जाने पर आपकी पीठ एकदम सीधे हो जाती है, समतल हो जाती है। इस अभ्यास को 10 से 12 बार करें। अब करेंगे रैबिट पोज, जिसे हम शशांक पोज भी कहते हैं। इसमें वज्रासन में बैठेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कान के अगल बगल से सटाते हुए सिर ऊपर उठाएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए सिर व दोनों हाथों को एक साथ सामने की तरफ जमीन से स्पर्श कराएंगे और वहाँ पर थोड़ी देर कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे। वहाँ पर इनहेल एक्सहेल करेंगे। फिर उसके बाद श्वास लेते हुए हाथ व सिर को एक साथ ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए मूल अवस्था में आ जाए जिस प्रकार पहले थे। अब इस क्रिया को आप 10 से बार करें और इसका फायदा काफ़ी अच्छा मिलता है। मानसिक विकार भी दूर होते हैं, वायु विकार का शमन भी करता है। इसे कैट पोज भी कहते हैं। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठेंगे। घुटनों के बल खड़े होते हुए दोनों हाथों के पंजों को जमीन पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां आपके सामने की तरफ और हाथ की कोहनियां मुड़नी नहीं चाहिए, एकदम सीधी रहनी चाहिए। इस आसन में श्वास लेते हुए मेरुदंड अर्थात पीठ को नीचे झुकाएंगे और गर्दन ऊपर की तरफ करेंगे। इसके ठीक विपरीत श्वास छोड़ते हुए मेरुदंड को ऊपर ले जाएंगे और गर्दन नीचे की तरफ करेंगे। अब लास्ट में शशांक पोज करेंगे आराम के लिए। इस पोज को हम टाइगर पोज भी कहते हैं। पहले वही मजारी आसन अर्थात कैट पोज बनानी है। फिर सिर को उठाकर सामने की तरफ देखना है। अपने दाहिने पैर को पीछे की तरफ लंबवत रखना है। घुटनों को मोड़ते हुए पैर को सिर की तरफ लाना है। इसी उठे हुए पैर से घुटने को नीचे लाते हुए सीने पर लगाना है। फिर सिर को झुकाते हुए नाक को घुटने से स्पर्श कराने की कोशिश करनी है। इस अभ्यास में आपकी पीठ ऊपर की तरफ उठेगा और दूसरे पैर को भी इसी प्रकार से दोहराना है। इस क्रिया को कम से कम आप 3 से 5 बार करें। पैर पीछे लंबवत करते समय श्वास लेंगे और घुटना ऊपर मोड़ते समय आप यहाँ पर श्वास रोक लेंगे और घुटना नीचे लाते समय श्वास को छोड़ देंगे। इसी प्रकार से ये क्रिया करते रहिए।
फिर वही आपको शशांक पोज करनी है हर एक पोज के बाद आराम के लिए। अब करेंगे भुजंगासन, जिसे कोबरा पोज भी कहते हैं। पेट के बल जमीन पर लेट जाएंगे, पैरों को तान कर रखेंगे, तलवे ऊपर आसमान की ओर होंगे। हाथों के सहारे सिर और धड़ को ऊपर की ओर उठाते हैं और फिर नाभि से ऊपर का पार्ट उठता है। यहाँ पर आपका इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन, नाक स्पर्श होगी जमीन से। इनहेल करते हुए आप, एक्सहेल करते हुए डाउन। इस प्रकार से यह क्रिया आपको 10 से 12 बार करनी है। यहाँ पर से करेंगे धनुरासन, जिसे बो पोज भी कहेंगे। पेट के बल जमीन पर लेट जाना है, घुटनों को पैरों को मोड़ते हुए दोनों हाथों से एड़ियों के पास पकड़ना है, सिर और सीनों को ऊपर उठाना है, हाथों को सीधा रखते हुए पैरों की मांसपेशियों पर तनाव पैदा करते हुए बिल्कुल खींचना है। इस प्रकार करेंगे। अब इनहेल करते हुए पूरा पैरों को खींचेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इस प्रकार से आप आगे पीछे झूलकर हल्का व्यायाम भी कर सकते हैं। इस योग आसन के बाद आप एक बार शशांक पोज जरूर करें, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। अब पुनः आपको उष्ट्रासन करना है। पुनः आप एक बार फिर वज्रासन में बैठिए, घुटनों के बल खड़े हो जाइए, पीछे की तरफ झुकते हुए दाहिने हाथ से दाहिने एड़ी को, बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ना है, सिर को पीछे की तरफ झुकाना है, उदर प्रदेश और नाभि को आगे की ओर उभारना है, मतलब खींचना है। फिर सिर और मेरुदंड मतलब पीठ पर अधिक से अधिक पीछे झुकाने की कोशिश करनी है। इस स्थिति में आपको 10 से 15 सेकंड रहना है। इसके बाद आपको फिर से रैबिट पोज करना है। और जब आप इस आसन को होल्ड करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना है, इनहेल एक्सहेल नॉर्मल ब्रीथिंग लेनी है और इस क्रिया को आपको 4 से 5 बार रिपीट करना है। फिर रैबिट पोज जरूर करें इसके बाद भी। जानु शीर्ष आसन करेंगे। जानु का मीन्स होता है घुटना, शीर्ष का मतलब होता है सिर। एक पैर लंबवत करके सिर को घुटने से स्पर्श कराना ही जानु शीर्ष आसन होता है। सबसे पहले जमीन पर दोनों पैरों को लंबवत रखेंगे। पहले बाएं पैर से घुटने को मोड़कर एड़ी को गुप्तांग से के पास लाएंगे। अब दोनों हाथों को परस्पर मिलाकर दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हथेलियों को तलवों के पास ले जाएंगे। ठीक है, इस क्रम को ऐसे ही जारी रखते हुए सिर को घुटने से स्पर्श करवाना है। इनहेल करते हुए आप, एक्सहेल करते हुए डाउन करना है। इसी क्रिया को आप दूसरे पैर से भी करेंगे, दूसरा पैर चेंज करके भी करेंगे। जितना समय आपने पहले पैर पर लगाया है उतना ही समय इस पैर में भी देंगे। इस क्रिया में होल्ड होंगे आप 1 मिनट तक। तो इसी प्रकार से ये करिए 10 से 12 बार, आपको जरूर आराम। इन योगासनों के साथ आपको मैं एक घरेलू उपाय भी बताती हूँ, आप इसे आजमाइएगा क्योंकि मैंने भी आजमा रखा है। जब हम सौंफ का पानी, 1 चम्मच सौंफ ले लीजिए 1 गिलास पानी में और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, थोड़ा गुड़ डाल दीजिए और उसे फ्राई पैन में बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद उसे थोड़ा ठंडा करने के बाद आप उसे पी लीजिए। उससे आपका एक तो सौंफ, आपको पता ही होगा कि सौंफ आपके ब्लड को प्यूरिफिकेशन करता है और गुड़ थोड़ा गर्म तासीर का होता है, तो आपके ब्लड को वो अच्छे से, वो आपके मतलब अंदर पेट की अच्छे से सफाई कर देता है। तो इस घरेलू उपाय को भी आप आजमा के देखिए, आपको पीरियड्स में काफ़ी राहत मिलेगी। आपको पीरियड्स में काफ़ी राहत मिलेगी।